किसी गांव में गिरधारी लाल नाम के एक सज्जन व्यक्ति रहा करते थे। गिरधारी लाल किसान थे और उनका गांव में छोटा सा एक कच्चा घर था। वह घर भले ही कच्चा था, लेकिन गिरधारी लाल के लिए यह उसके सपनों और संघर्षों की जमीन थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में मेहनत करने के लिए निकल पड़ता। उसकी पत्नी भगवती, जो सरल और धर्मपरायण थी, घर और अपने बेटे गोपाल का ख्याल रखती थी। गिरधारी लाल के लिए यह साल भी बाकी वर्षों जैसा ही कठिन था। इस बार बारिश देर से हुई थी और जब हुई तो इतनी तेज कि उसकी आधी फसल बर्बाद हो गई। बची कुची फसल इतनी नहीं थी कि वह राय बहादुर का कर्ज चुका सके। राय बहादुर गांव का जमींदार था, एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसका मकसद गांव के गरीब किसानों को कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी जमीन को हथियाना था। एक दिन राय बहादुर अपने आदमियों के साथ गिरधारी लाल के घर आया। उसकी भारी भरकम आवाज और कठोर व्यक्तित्व देखकर भगवती और गोपाल डर गए। गिरधारी लाल से राय बहादुर ने कड़कड़ाते हुए आवाज में कहा, तुम्हारा वादा था कि इस बार की फसल के बाद मेरा कर्ज चुका दोगे, लेकिन अब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आए। क्या तुमने सोचा है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? गिरधारी लाल ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, फसल इस साल फिर से खराब हो गई। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। राय बहादुर हंसते हुए बोला, मेरे पास समय नहीं है गिरधारी लाल, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी ज़मीन मेरी होगी, और हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारे घर को भी अपने नाम कर लूँगा। यह कहकर राय बहादुर चला गया। गिरधारी लाल की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि 7 दिन में वह यह पैसा नहीं जुटा पाएगा। उस रात भगवती ने उसे दिलासा दिया, सुनिए जी, आप परेशान मत हो, ईश्वर सब देख रहे हैं। उन्होंने हमें बनाया है तो हमारी मदद भी ज़रूर करेंगे, बस उनका सहारा लो। उसने कहा, लेकिन गिरधारी लाल के मन में चिंता थी। क्या सचमुच ईश्वर उनकी मदद करेंगे? गिरधारी लाल के मन में उदासी थी। उसने सारी रात करवट बदलते हुए बिताई। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब वह अपनी निराशा और लाचारी के बारे में सोचते सोचते थक गया, तब अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। सपने में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु सफेद वस्त्रों में खड़े हैं। उनके चेहरे पर अजीब सा तेज था, मानो कोई दिव्य प्रकाश हो। साधु ने गिरधारी लाल से कहा, गिरधारी लाल, चिंता मत करो, हर संकट के पीछे ईश्वर की योजना होती है। कल सुबह नदी के किनारे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन याद रखना, सच्चाई और धैर्य से डटे रहना। गिरधारी लाल घबरा कर उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। यह सपना इतना स्पष्ट था कि वह उसे अनदेखा नहीं कर सका। सुबह होते ही उसने भगवती को अपना सपना सुनाया। भगवती ने कहा, यह ईश्वर का संकेत है, हमें उनकी परीक्षा पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें नदी किनारे जरूर जाना चाहिए। गिरधारी लाल ने जल्दी से अपना चीर पुराना झोला उठाया और नदी की ओर निकल पड़ा। वह रास्ते भर सोचता रहा कि क्या सचमुच वहां कोई हल मिलेगा या सिर्फ उसकी कल्पना थी। नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि वातावरण बहुत शांत और निर्मल था। नदी का पानी हल्की रोशनी में चमक रहा था। वहां पास ही एक बूढ़ा व्यक्ति प्यास से बेहाल बैठा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। गिरधारी लाल ने उसे देखा और तुरंत अपनी पोटली से पानी निकाला और बोला, बाबा, यह पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा।
बूढ़े ने पानी पिया और संतोष के साथ कहा, बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। अब मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। गिरधारी लाल चौंक गया। बूढ़े ने अपनी झोली से एक सुनहरी चाबी निकाली और उसे गिरधारी लाल को देते हुए कहा, यह चाबी तुम्हें एक प्राचीन मंदिर के द्वार तक ले जाएगी। वह मंदिर वर्षों से बंद है। वहां तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, वहां तुम्हारी सच्चाई और धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। गिरधारी लाल ने चाबी को श्रद्धा से लिया और बूढ़े को धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े की ओर दोबारा देखा, वह वहां से गायब हो चुका था। गिरधारी लाल के मन में अब एक नई ऊर्जा और उत्सुकता थी। वह सोचने लगा, यह बूढ़ा कौन था? क्या यह सच ईश्वर की ओर से भेजा गया कोई दूत था? और इस चाबी का क्या मतलब है? वह घर लौटा और भगवती को सारी बात बताई। भगवती ने कहा, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। आपको इस चाबी का उपयोग करना चाहिए और मंदिर तक पहुंचना चाहिए। शायद वहीं से हमारे संकट का समाधान निकले। गोपाल ने भी उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? गिरधारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, यह यात्रा केवल मेरी है, लेकिन जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आऊंगा। गिरधारी लाल अगली सुबह जल्दी उठकर प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर गांव के दक्षिणी छोर पर एक घने जंगल के बीच स्थित था। इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। गिरधारी लाल ने हिम्मत जुटाई और अपनी चाबी को कसकर पकड़े रखा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर था, जिसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। गिरधारी लाल ने कांपते हुए हाथों से चाबी को ताले में डाला। ताला तुरंत खुल गया और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। दरवाजों के पीछे एक गहरी अंधकारमय गुफा थी। गिरधारी लाल ने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, चारों ओर एक प्रकाश फैल गया। उसने सुना कि एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में आई, यहाँ केवल वही आगे बढ़ सकता है जो सत्य, धैर्य और साहस के मार्ग पर चलता है। अगर तुम में ये गुण है तो अपनी यात्रा जारी रखो। गिरधारी लाल ने गहरी सांस ली और अपने ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता चला गया। गिरधारी लाल मंदिर के अंदर गहराई तक बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसके कदमों के नीचे पत्थर की ठंडे फर्श और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। लेकिन यह खामोशी शांतिपूर्ण नहीं थी, यह डराने वाली थी। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि उसके सामने 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग चिन्ह बने थे। पहले दरवाजे पर सूरज का निशान था, दूसरे पर चंद्रमा का और तीसरे पर एक उलझी हुई भूल भुलैया का चित्र था। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सही दरवाज़ा चुनना होगा। ध्यान से देखो, भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता वही है जो सत्य का प्रतीक है। लेकिन याद रखना, यह निर्णय तुम्हारे धैर्य और समझदारी की परीक्षा है। गिरधारी लाल दरवाजे को ध्यान से देखने लगा। सूरज वाले दरवाजे के पीछे से तेज रोशनी आ रही थी, लेकिन वह असहनीय गर्मी का एहसास करा रही थी। चंद्रमा वाले दरवाजे के पीछे ठंडी और सुकूनदायक हवा बह रही थी, लेकिन उससे अजीब सी फुसफुसाना सुनाई दे रही थी। भूल भुलैया वाले दरवाजे के पीछे गहरा अंधकार था, लेकिन उसमें एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिख रही थी। गिरधारी लाल ने सोचा, ईश्वर ने हमेशा कहा है कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, आसान रास्ता शायद धोखा हो। मुझे वही दरवाज़ा चुनना चाहिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण लगे।
उसने भूल भुलैया वाले दरवाजे को चुना और धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। दरवाजे के अंदर एक बड़ी और उलझी हुई भूल भुलैया थी। हर तरफ दीवारें इतनी ऊंची थी कि वह बाहर का आकाश भी नहीं दिख पा रहा था। हर कुछ कदम पर रास्ते 2 या 3 भागों में बट जाते थे। पहले तो गिरधारी लाल ने अनुमान के आधार पर रास्ता चुना, लेकिन जल्दी ही वह समझ गया कि यह तरीका उसे गलत दिशा में ले जा रहा है। तभी उसे एक बात याद आई, धैर्य और सोच। उसने रुककर ध्यान से सोचा। उसने महसूस किया कि हवा की दिशा बदल रही है। उसने हवा का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे भूल भुलैया के केंद्र की ओर बढ़ता गया। भूल भुलैया के अंत में उसने एक सुनहरी पट्टी देखी, जिस पर लिखा था, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो इसे खोजने का धैर्य रखता है वही अंततः सफलता पाता है। जैसे ही उसने पट्टी को छुआ, भूल भुलैया गायब हो गई और वह खुद को एक नए कक्ष में खड़ा पाया। नए कक्ष में घुसते ही उसने देखा कि एक विशाल घड़ी दीवार पर लगी थी। घड़ी के साथ एक संदेश लिखा था, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समय और धैर्य में छिपा है। जो बिना घबराए प्रतीक्षा कर सकेगा वही आगे बढ़ पाएगा। गिरधारी लाल ने चारों ओर देखा। कमरे में कोई दरवाजा नहीं था, बस घड़ी की सुई चल रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा था। पहले तो गिरधारी लाल बेचैन हो गया। उसने दीवारों को छूकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह परीक्षा केवल प्रतीक्षा की है। उसने खुद को शांत किया और वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। घंटों बीत गए। उसे प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने खुद से कहा, ईश्वर मेरे साथ हैं, मुझे केवल प्रतीक्षा करनी है। हर कठिनाई का अंत होता है। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और एक दरवाजा खुल गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वहां एक सुंदर बगीचा था। वहां एक पत्थर पर लिखा था, धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है। जो इसे अपनाता है वह हर संकट को पार कर सकता है। बगीचे से आगे बढ़ते हुए गिरधारी लाल को तीसरी परीक्षा का सामना करना था। इस बार उसने खुद को एक बड़े दर्पण के सामने खड़ा पाया। दर्पण के नीचे लिखा था, यह दर्पण केवल सत्य दिखाता है। अपने दिल में झांक कर देखो कि तुम कौन हो। अगर तुमने अपने सच्चे स्वभाव को पहचान लिया तो रास्ता खुल जाएगा। गिरधारी लाल ने दर्पण में देखा। पहले तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी कमजोरियां, डर और झूठी उम्मीदें दिखने लगी। उसने महसूस किया कि वह कई बार अपने जीवन में निराशा के कारण गलत रास्तों पर जाने का सोच चुका था। उसने अपने मन से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार कर सकूं। मुझे सच्चाई की राह पर चलने का आशीर्वाद दो। दर्पण चमक उठा और उसके अंदर एक मार्ग प्रकट हुआ। गिरधारी लाल ने मंदिर की 3 चुनौतियों को पार कर लिया था। अब वह मुख्य कक्ष में पहुंचने वाला है, जहां उसे असली इनाम मिलेगा। क्या वह इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को बदलने में करेगा? तीसरी परीक्षा पार करने के बाद गिरधारी लाल एक विशाल और चमकते हुए कक्ष में पहुंचा। यह कक्ष स्वर्णिम प्रकाश से भरपूर था। दीवारों पर नक्काशीदार चित्र थे, जिनमें जीवन का सच्चा और संघर्षों का वर्णन था। कक्ष के बीचों बीच एक सिंहासन था, जो आभा से जगमगा रहा था। सिंहासन के पास एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। गिरधारी लाल ने उनकी ओर देखा और तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, गिरधारी लाल,
तुम्हारा यहाँ तक आना यह सिद्ध करता है कि तुम में धैर्य, साहस और सत्य के प्रति निष्ठा है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। जो ज्ञान तुमने यहाँ सीखा है उसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन में उपयोग करना ही तुम्हारा असली उद्देश्य है। गिरधारी लाल ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ, लेकिन मैं अब भी यह नहीं समझ पा रहा कि मेरे जीवन के संघर्षों का समाधान कैसे होगा। राय बहादुर जैसे लोग हमारे गांव में अत्याचार कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, हर अन्याय के पीछे लालच और अज्ञानता होती है। इन्हें खत्म करने के लिए सत्य, धैर्य और साहस की शक्ति का उपयोग करना होगा। यह लो, यह पवित्र ग्रंथ है। इसमें वह सब ज्ञान है जो तुम्हें और तुम्हारे जैसे अन्य लोगों को सही मार्ग दिखाएगा। लेकिन याद रखो, यह ग्रंथ केवल उनके लिए उपयोगी है जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। गिरधारी लाल ने पवित्र ग्रंथ को दोनों हाथों से ग्रहण किया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसने महसूस किया कि उसके मन का डर गायब हो गया और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अब समय है कि तुम इस ज्ञान का उपयोग अपने गांव में न्याय और सच्चाई की स्थापना के लिए करो। लेकिन याद रखो, संघर्ष आसान नहीं होगा। तुम्हें धैर्य और साहस दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। गिरधारी लाल ने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए। कक्ष का प्रकाश भी धीमे धीमे मंद होने लगा और गिरधारी लाल ने खुद को मंदिर के बाहर पाया, पवित्र ग्रंथ के साथ। गिरधारी लाल गांव लौट रहा था। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास था। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि राय बहादुर के आदमियों ने कई गरीब किसानों की जमीन छीन ली है और गांव में आतंक फैला रखा है। गिरधारी लाल ने तुरंत गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें अपने अनुभव और मंदिर में प्राप्त ज्ञान के बारे में बताया। यह पवित्र ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना हमारा धर्म है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक राय बहादुर जैसे लोग हम पर अत्याचार करते रहेंगे। गांव वालों ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन गिरधारी लाल की बातों और उसके आत्मविश्वास ने उनमें एक नई ऊर्जा भर दी। राय बहादुर को जैसे ही पता चला कि गिरधारी लाल गांव वालों को एकजुट कर रहा था, उसने अपने आदमियों को भेजकर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन इस बार गिरधारी लाल अकेला नहीं था। पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। गिरधारी लाल ने पवित्र ग्रंथ से सीखे हुए सत्य और धैर्य का उपयोग करते हुए गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने सामूहिक रूप से राय बहादुर के अत्याचारों का विरोध किया। राय बहादुर ने अपनी ताकत और धन के बल पर गिरधारी लाल और गांव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की एकता और गिरधारी लाल के ज्ञान ने उसकी सभी चालों को विफल कर दिया। अंततः राय बहादुर का अहंकार उसे ले डूबा। उसका सारा धन और शक्ति गांव वालों के एकजुट प्रयास के सामने कमजोर पड़ गई। अदालत ने भी गिरधारी लाल और गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया। राय बहादुर को गांव छोड़कर जाना पड़ा। राय बहादुर के जाने के बाद गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। गिरधारी लाल ने पवित्र ग्रंथ के ज्ञान का उपयोग करके गांव के विकास की नींव रखी। अब लोग एकजुट होकर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गिरधारी लाल ने समझा कि ईश्वर का न्याय केवल इंतजार और सही कर्म से ही पाया जा सकता है। उसने भगवती और गोपाल को अपने अनुभव सुनाए और उन्हें सिखाया कि सच्चाई और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव में अब हर तरफ खुशी और संतोष था। गिरधारी लाल ने साबित कर दिया
कि ईश्वर का न्याय हमेशा होता है, लेकिन उसके लिए सच्चाई, धैर्य और साहस से लड़ाई करनी पड़ती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होता है। ईश्वर हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।